बताया मैंने? 6th सेंचुरी BC टू 9th सेंचुरी AD। अब ये देखो कि बहुत लंबा टाइम है, कितना बड़ा? 6th सेंचुरी से 9th सेंचुरी तक 300 कई हजार साल, 1000 साल, 300 से 300 और शताब्दी में तो 100 साल होते हैं 10 जोड़ो ना, 10 9 कितना 1200 ना, 16 से 9 बता रहे हैं ना, 16 से BC BC से कभी अच्छा तो 1600 से हाँ नहीं 1600 से नहीं, अरे 16 BC से ना, 16 BC से 9 AD देखो ये 00 है ना, मैंने बोला 6th सेंचुरी BC मतलब 6 शताब्दी पहले, कितना हो गया 6 शताब्दी पहले मतलब 600 BC का, यहाँ कितने साल हुए इसमें 600 साल यहाँ, और अच्छा AD में 9th सेंचुरी AD यहाँ कितने साल हुए 900, टोटल हो गया कितना 15 BC से चालू है AD हाँ BC से AD की तरह, ये पूरा अभी शहरीकरण चल रहा है, ठीक है 1500 साल शहरीकरण हुआ है सेकंड वाला, तभी मैंने क्या बोला एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे सेकंड अर्बनाइजेशन, ये मेन चीज़ है एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है 1500 साल है तो मेन तो होगा ना। तो भारत सोने की चिड़िया क्यों बनी? गुप्त एम्पायर के समय भारत सोने की चिड़िया क्यों बनी? सेकंड अर्बनाइजेशन, हाँ शहरीकरण होगा तो पैसे ज़्यादा आएंगे, पैसे ज़्यादा आएंगे तो सेकंड अर्बनाइजेशन में जैनिज्म भी आया, जैनिज्म ने ट्रेड क्यों अडॉप्ट किया ये भी बताऊंगा। हाँ तो हम पहुंचे सेकंड अर्बनाइजेशन, हो गया लिख लिया, नेक्स्ट लिखो थर्ड अर्बनाइजेशन, या तीसरा शहरीकरण, इसमें कौन है? इसमें है राजपूत, मुगल और वही सब, राजपूत मुगल है, कहते हैं राजपूत मुगल और मराठा नहीं, मराठा बात गोंड फोर्ट, राजपूत मुगल लिखो बस। कम से कम मुगल की पहले दिल्ली सल्तनत वाली, मुगल पहले दिल्ली सल्तनत है ना, राजपूत दिल्ली सल्तनत फिर मुगल। थर्ड अर्बनाइजेशन चला है 10th AD। नहीं अभी अपन ओवरव्यू ले रहे हैं ना, हाँ पूरा अभी डीप में तो पढ़ेंगे, अभी बहुत गहरे में पढ़ाऊंगा, तो सर ने क्यों नहीं पढ़ाया हमें कह रहे? मेरा सवाल ये है सर यूपीएससी ये तो सबका अपना अलग ही टीचिंग अपन स्टाइल है। बीएससी के लेवल से पढ़ रहे हैं यूपीएससी का? देखो मैं तुम लोग को मिक्स पढ़ाऊंगा, मिक्स इसलिए पढ़ाऊंगा कि फैक्ट हम याद करेंगे पीएससी के लिए, और ये चीज़ें पढ़ेंगे हम ताकि फैक्ट याद हो जाए, दम नहीं लगाना पड़े फैक्ट याद करने में, घर में बैठ के ये नहीं रखना कि मौर्य आया था 321 BC में, एग्जाम में जाके भूल जाए। अगर मैं तुम लोग को ऐसे बताऊँ कि 326 BC में आया था अलेक्जेंडर, 326 अलेक्जेंडर आया था, पोरस के पास गया, वहाँ से लड़ाई हुई, नंद एम्पायर में हाथियों से डर के भाग गया, फिर वो भागा, और नंद कैसे एम्पायर था? डिक्लाइनिंग फेज में था, क्यों? क्योंकि राजा ऐशोआराम में जी रहा था, एकदम मजे में था, तो उसको चाणक्य की हेल्प से चंद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त को चाणक्य ने स्टैब्लिश किया एज अ किंग, राजा बना के बिठाया। तो ये सब ऐसी कहानियाँ सुनते 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 हमें हिस्ट्री का एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि किस सन के आसपास उसको आना चाहिए। तो कई बार पेपर में रहता है ना, हमको एग्जैक्ट सन नहीं याद, लेकिन एक आइडिया अगर हो जाए कि इसके आसपास है तो भी हम, ठीक है। तो तुम लोग को पीएससी बस थोड़ी देना है, बस 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 अच्छा, इसका टाइम पीरियड नहीं लगा था 10 AD से 18th सेंचुरी, इसका तीसरे का टाइम 10th सेंचुरी AD से 18th सेंचुरी AD, सेंचुरी AD है, 10th AD नहीं है, 10वीं शताब्दी 10 वाली से 18वीं शताब्दी 10, ठीक है।
ये था थर्ड अर्बनाइजेशन। और फोर्थ अर्बनाइजेशन क्या है? 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स चल रहा। अभी किसमें जी रहे हैं? 40%। फोर्थ अर्बनाइजेशन, ठीक है। अरे ये तो दूसरा बताया था आपने, इसमें कौन आया था? इसमें बहुत सारे लोग हैं, जैसे जैसे नहीं नहीं सीथियन, ग्रीक, इंडो ग्रीक, शक, कुषाण, गुप्त, सातवाहन, ये है ना, ये सब इसी में नंदवंश वगैरह भी सब नंद शिशु हरियंका भी इसी वगैरह। में सब मैं बताया ना, मेन जो एशियन इंडिया है वो हमारा सेकंड अर्बनाइजेशन सर रिमोट का क्या बताया? 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स चल रहा है। वो अभी भी नहीं चल रहा, फोर्थ में नहीं। लिख लो यार ऐसा। फोर्थ 19th 18th तक वो खत्म हुआ ना, 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। एग्जाम्पल भी लिख लो कि कैसी सिटीज होंगी इसमें, दिल्ली, बैंगलोर, चंडीगढ़ टाइप की, ठीक है, बड़ी बड़ी। 19 मतलब वही अपना ब्रिटिश शासन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं से सेकंड अर्बनाइजेशन, ठीक है। सर वो 1800 वाली ये सब तीसरे हिस्से में आएंगे। अच्छा अब मैं समझ रहा हूँ धीरे-धीरे। देखो ओवरव्यू लगेगा तो तुमको समझ में आएगी कि कैसे हिस्ट्री चल रही है ना। आ रहे हैं बन गए। अच्छा अब सुनो, थर्ड की बात ही की तो थर्ड की एक और चीज सुनो। ये शायद एमसीक्यू में काम आ जाता है, हम तो क्या लगाते हैं ना उसमें से काम आते हैं। जैसे किसी सिटी के नाम के पीछे बाद लगा है या पुर लगा है? पुर या बाद। जैसे पुर बड़ा होता है और बाद इंडस्ट्रियल टाइप। देखो दोनों सेम टाइप के, पुर लगाओ या बाद लगाओ। ये होता है एक सिटी, कोई अच्छी सिटी होगी ना, ट्रेड पेड होती होगी, उसके पीछे बनाएंगे या तो पुर या बाद। सिमनाबाद, जबलपुर या होशंगाबाद, ये सब क्या सिटीज थी वहाँ ट्रेड। सर वो गढ़ वगैरह गढ़ सैनिक राजगढ़। अब देखो गढ़ या कोट, ये क्या है? मिलिट्री कंटेनमेंट। सर ये किस में लिखना है? चौथे में? ये सब तो थर्ड के है ना, जब पर्शियन वगैरह चलती मिलिट्री कंटोनमेंट ना, सैनिक को लिख दिया, सैनिक छाप है ना। गढ़ या कोट लगा है तो वो क्या है? सैनिक छाप मिलती है। जैसे सियालकोट, पठानकोट, और गढ़ लगाओ, चित्तौड़गढ़, रायगढ़ का क्या है? किला। और चित्तौड़गढ़ का क्या है? किला। हाँ, किले कहाँ मिल रहे हैं? किला, माधवगढ़ का किला। तो जितने गढ़ हैं वहाँ किले हैं। किले क्यों हैं? किले में कौन रहता है? राजा नहीं, सिपाही लोग। राजा नहीं रहता ऐसे किले में। किले में रहती है मिलिट्री। एकदम बंद करते हैं दरवाजे ऊपर से, नहीं तो मिलिट्री आ जाती है। किले में कौन रहता है? मिलिट्री। जो मेन राजा महल किला है, लेकिन ये लोग राजा लड़ाई करते समय किले में जाएगा, बाकी रहेगा महल में। अब वो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया बढ़िया सुंदर सा, तो क्यों लाल किला बनवाया? देखने में सुंदर बनवाया ना, उसने महल टाइप का बनाया। तो वो महल में रहेगा कि ऐसे। हाँ तो और सुनो, कोट या बाद था तो वो पहले सिटी था, गढ़ या कोट था तो पहले वो सैनिक छाप था। और अगर सराय लगाए तो वो क्या था? हाईवे टाउन। सराय, मुगल सराय, बेगूसराय सुना होगा। तो ये क्या है? हाईवे टाउन थे। हाईवे टाउन क्या होते हैं? हाईवे इसके बीच में होते हैं। जैसे मान लो बड़ा सा हाईवे जा रहा है दिल्ली से, हमने कन्नौज तक एक हाईवे करना है, ठीक है? क्या लिखा सर? हाईवे टाउन ऐसे लिखना पड़ता है ना। हाँ, मान लो दिल्ली से कन्नौज तक। सर इसको पेंट करवा देंगे ना अभी दिवाली की छुट्टियों में। उसी की छुट्टी की छुट्टी में। हाँ। होली की तो अच्छा थोड़ा एक्सप्रेशन बढ़िया आया। यहाँ मुझे बहुत बड़ा सा मिशन इंस्टीट्यूट का बोर्ड भी लगा है। आपको पता है जितनी अच्छी एक्टिंग ज़्यादा खर्चे नहीं है सर, 5-6 हज़ार का माइक भी खरीद ही लेते हैं।
6000 हाँ। ज़्यादा नहीं है। बजट पास करवाते ना जैसे 2 3 लोग का यार ये नहीं बोलना मैंने बोला था कहना कि हम लोग का मन हो रहा है ऐसा नहीं वीडियो दिखा देंगे वीडियो दिखा देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड ये करवा रहे सबका हैं होता है कोई भी कुछ देख लीजिएगा यूट्यूब में सब ठीक है हम लोग क्या बेस्ट है करते हैं ना हाँ इससे अच्छा नहीं है जबलपुर में कहीं है ना इससे। ये बेस्ट है कह सकते हैं तो दिल्ली से थोड़ा साउंड फ्री करने के लिए एसी लगवा रहे हैं इसी चल रहा है ना पीछे वाला हाँ लगा तो है हाँ? वो सीलन है तो तुमको आने के इसी के बाद ये पंखे की आवाज के लिए एसी लगवा चालू कर दो हाँ तो हाईवे टाउन ना हाईवे टाउन क्या होते थे कि मान लो कोई बड़ी सिटी से दूसरी बड़ी सिटी में जा रहा है तो बीच में वो कहीं रुकेगा नहीं और जहाँ लोग जनरली रुकते हैं उसके आसपास बनेंगे सराय सराय मतलब गेस्ट हाउस टाइप के तो बेगूसराय मुगल सराय ये सब उनके हाईवे टाउन से ठीक है सराय मतलब हाईवे टाउन सर एक वो होता है सर ऐसे ही कुछ नियम कानून रेलवेज में भी होते हैं ना टर्मिनल और ऐसे करके जंक्शन जंक्शन टर्मिनल जंक्शन में दो से ज़्यादा से ज्यादा जुड़ते हैं अच्छा और को एक और लेते हैं ये तुम लोगों को पता होगा गंज हाँ गंज किसी के पीछे लगाए तो क्या था वो किसी भी नाम के पीछे गंज लगा दो तो क्या है मार्केट जैसे मिलोनीगंज मार्केट है सुना होगा मिलोनीगंज वहीं रहते हैं पूरा मार्केट है हाँ पूरा वो अभी का नाम नहीं है बहुत पुराना नाम है वो गंज गंज का मतलब मार्केट कई बार ना एमसीक्यू में इस तरह की चीजें फंस जाती हैं कोई सिटी का नाम दे दिया मान लो सियालकोट ये पुराने समय में किस लिए यूज होती थी ऐसा किस लिए यूज होती थी क्या ये से पूछता है बिल्कुल पूछ सकता है पीएससी तो नहीं है और पूछेगा ये चीजें ये सिटी किस टाइप की थी क्या थी या पूछेगा इनमें से कौन सा एक पुराना मार्केट था मार्केट में क्या भिन्न हो गया गंज होगा तो आगमन करके लगा देगा मार्केट या एक और लिख लो लास्ट में शरीफ शरीफ मतलब शरीफ लगा है तो क्या होता है हाँ मस्जिद क्या होता है कुछ स्पिरिचुअल जगह है ना मतलब कोई जैसे रिलीजियस जगह है जैसे अजमेर शरीफ है ना या एक और चीज देखो शरीफ बोलिए साहेब साहेब किसी सिटी के नाम के आगे शरीफ या साहेब लगा है तो वो क्या है कोई रिलीजियस प्लेस है जैसे ननकाना साहेब है ना ये कौन सी है रिलीजियस रिलीजियस प्लेस वो साहेब जो अमृतसर वाले को क्या बोलते थे नहीं कोई सारे करके नाम है ना अमर दास अमरदास हाँ हाँ अकाल तक वही है ना हाँ उन्हीं ने वो शहर उन्हीं ने उसकी वो की अमरदास सिख गुरु मिडिवल का है ठीक है ये चीजें एमसीक्यू में काम आती है ना नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे अब ढंग से सेकंड ऑर्गेनाइजेशन हाँ सेकंड ऑर्गेनाइजेशन ठीक है बच गए चलो तो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन कल से चालू करें क्या एक ग्राफ बनवा लो ना एक काम कर एक और छोटी इन्फॉर्मेशन है वो सुनो ऑर्गेनाइजेशन कल करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा ग्राफ है तो पूरे बोर्ड में आएगा और तुम लोग के चेहरे फ्रेश दिख नहीं रहे हैं इसकी टाइम लगा हुआ है इसीलिए छोटी इन्फॉर्मेशन है ना हाँ तो फटाफट बोलते जाना है ऑर्गेनाइजेशन पहले क्यों हुआ टेक्नोलॉजी से क्या आया एक एक स्टेप
टेक्नोलॉजी से क्या आया? फूड। फूड से क्या आया? सरप्लस। सरप्लस से क्या आई? ट्रेड। ट्रेड से हम गाँव से क्या बने? शहर बन गए। ठीक है, गाँव से शहर बनने का सफर हमारा क्या था? टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी से हमें खाना ज़्यादा उगाया, ज़्यादा से सरप्लस आया, अच्छा आया, उससे क्या हुआ? खुद तो खाया, रखा रह गया तो ट्रेड कर दो, बेच दो, बेच चाहिए तो हाँ, तो जो जिस जगह पे ये होता था, आप अपना सामान बेचें, हम अपना सामान बेचेंगे, ये शहर बनते गए। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन ऐसे हुआ। अब अर्बनाइजेशन जब हो रहा होगा तो कुछ लोग विलेज में रहते होंगे, कुछ लोग वहीं टाउन्स में रहते होंगे जहाँ अर्बनाइजेशन हो चुका है, जहाँ ट्रेड होती है। कुछ लोग वहाँ रहेंगे, कुछ लोग विलेज में रहेंगे, गाँव में। अब कुछ लोगों को, विलेज वालों को लगा कि यार यहाँ ज़्यादा पैसा है, वहाँ देखो चौबे जी का लड़का टाउन में रहता है, अच्छा कमाता है, तो यहाँ से भी कोई अपना लड़का भेजेगा कि भाई तुम भी जाओ और जाके शहर में रहो। ऐसे एक आदमी नहीं, बहुत सारे लोग भेजेंगे। भेजेंगे, तुम भेजो अपने लड़के को टाउन में भेजना है, हाँ नॉर्मल सी बात है, कोई लड़का नहीं लड़की को, हम मॉडर्न जमाने के लोग हैं यार, लड़की को भेजेंगे हम पढ़ने के ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, कुछ विलेज से हमने टाउन में एक लड़की को पढ़ने भेजा है। ठीक है, पढ़ने भेजा और कहा कि तुम पढ़ने भी जा रही हो और ट्रेड भी करना, ट्रेड करोगी, पैसे कमाओगी, घर पे देना, घर पे तुम पैसे दोगी और उस टाइम क्या करेंगे? स्वयंवर, दहेज हम सामने से लेंगे। दहेज दोगे ना तुम लोग सामने से? अच्छा मान लो डिप्टी कलेक्टर बने तुम लोग, दहेज दोगे क्या? दहेज दोगे? दहेज लेना। सामने वाला यूपीएससी क्रैक किया होगा, सामने वाला एसपी यूपीएससी वाला वो एसएसपी बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? तो उसके पहले वो डीजीएसपी जरूरी थोड़ी है डीएसपी से शादी करना। मतलब हम लोगों की सक्सेस नहीं दिख सकती, तो क्या हुए? आसार नहीं है वैसे। हाँ तो तुमको दहेज लेना है ना? हाँ तो मैं क्या बता रहा, अब कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग, अब हम लोग जेंडर न्यूट्रल पे आ जाते हैं ना, कोई लड़के को भेदभाव नहीं। कुछ लोग शहर, गाँव से जाएंगे शहर, बेटर अपॉर्चुनिटीज की तलाश, बेटर चीज़ों की तलाश, है ना। अब जब लोग शहर जाएंगे उनको क्या मिलेगा? एक्सपोज यार इतने सारे ऑप्शन हमारे सामने, हम कुछ भी कर सकते हैं, उनका दिमाग बड़ा होगा। जनरली गांव में क्या होता है? गांव में चलता है रिलीजन, है ना। गांव में रिलीजन पे भी इसका काम होता है, इसकी जात ये यहाँ रहेगा, वो वहाँ रहेगा, इसका एरिया अलग, उसका एरिया अलग, ये सब चीज़ें कहाँ की है? गाँव की है। शहर में सब आके खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ किराया ही इतना है कि तुम ये बना ही नहीं पाओगे इस जगह। मतलब तुम जाके रहो, मान लो मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, है ना। एक को मैंने बोला भाई तुम खान मार्केट में रहोगे कि वहाँ किसी पर्टिकुलर जाति के लोग रहते हैं, मैं क्या करता हूँ, मेरे को करोलबाग में रहना है कि वहाँ किसी पर्टिकुलर जाति के लोग रहते हैं, तो वहाँ किराया ही इतना है। करोलबाग वाला मेरे से मांग रहा है 25,000 महीने और खान मार्केट वाला मांग रहा है 50,000 महीने। तो मैं देखूँगा कि सस्ता रहा है, ये देखूँगा कि जाति मत। तो शहर आते आते ये सब रिलीजन की चीज़ें कम होती चली जाती हैं। और मैंने बताया था ना, इसके भी हम दो चीज़ें देखते हैं, जमा और मक्का क्या है यहाँ पे? सिटी। और जमाना कौन सा है? एंशिएंट। एंशिएंट का जमाना है जहाँ पे राजा तक अपना धर्म इजीली बदल लेता है। राजा भी अपना धर्म इजीली बदल लेता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? जैनिज्म अपना लिया। अशोक ने क्या किया? बुद्धिज्म अपना लिया। तो जहाँ का राजा इतनी इजीली धर्म बदल रहा है, तो वो सोसाइटी कैसी होगी? धर्म से बहुत रिजिड नहीं रही होगी। गांव में थोड़ा रिजिडनेस होगी, शहर जाके वो भी खत्म हो जाएगी। शहर जाके लोग क्या देखेंगे? प्रैक्टिकल चीज़ें देखेंगे, उनको फायदा कहाँ। ठीक है, यही मैं क्यों बता रहा हूँ? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक सेंटेंस याद कर लो। अगर सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, सामाजिक सोशल रिलीजियस के क्या होता है? सामाजिक धार्मिक सामाजिक धार्मिक आंदोलन, है ना।
तो सामाजिक धार्मिक आंदोलन को कुछ लिखने आए ना, ये लाइन लिखोगे तो एग्जामिनर माथा छोड़ के जाएगा, ठीक है, 10 नंबर दे दिया। तो ये कौन सी सर लाइन बता। हाँ? तो जब भी अर्बनाइजेशन होगा, जब भी अर्बनाइजेशन होगा उसके साथ हमेशा आएगा सोशल रिलीजियस मूवमेंट। जब भी कहीं पे अर्बनाइजेशन होगा उसके साथ हमेशा सोशल रिलीजियस मूवमेंट आएगा ही आएगा। कैसे? अगर कहीं पे सिटी बनेंगे तो सोसाइटी में चेंज होगा, रिलीजन में चेंज होगा। तो सोसाइटी और रिलीजन में जब बड़ा चेंज होगा उसको हम क्या कहेंगे? सोशल रिलीजियस मूवमेंट। सोशल रिलीजियस मूवमेंट कब आते हैं? जब शहरीकरण होगा। कहीं भी शहरीकरण होगा सोशल रिलीजियस मूवमेंट आएगा ही आएगा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल सुनिए, ये लाइन लिखने को ये बड़ी गहरी है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, सेकेंड अर्बनाइजेशन की बात करते हैं। सेकेंड अर्बनाइजेशन का टाइम बताओ। 6th सेंचुरी BC से 9th सेंचुरी AD। अब इसके पहले क्या था? ऋग्वेदिक काल में लेटर वैदिक ये सब था। इसके बाद हमारे सेकेंड अर्बनाइजेशन जब हम आएगा तो किंगडम छोटे छोटे बनने लगे, अर्बनाइजेशन चालू हो गया था। ऋग्वेद तो पता है ना कैसा समय था, पता है कि नहीं? पहले वो बताओ ऐसा था। एक तो संतात्मक संप्रदाय थी और वो राजा के लिए सभा समितियां थी, है ना? सुन सकता फिर ये बता शुरुआत से बताऊंगा, है ना? याद ऋग्वेदिक समाज कैसा था? एक राजन था। राजन का काम क्या था? प्रजा की रक्षा करना। प्रजा की रक्षा पहला। दूसरा समय कौन सा? ऋग्वेदिक है, याद रखना। प्रजा की रक्षा और राजा क्या करेगा? राजा क्या करेगा? ऋग्वेदिक की रक्षा करेगा, इसकी भूमि की रक्षा, ठीक है, भूमि की रक्षा। और सभा समिति है ना, सभा समिति। और इकोनॉमिक ग्रोथ ऋग्वेदिक के समय में है। और डेट हुई रेवेन्यू कलेक्शन ऋग्वेदिक के समय। तो तुमने क्या कहा था? प्रजा की रक्षा, भूमि की रक्षा और सभा समिति बनाना और इकोनॉमिक ग्रोथ और रेवेन्यू कलेक्शन। राजन का काम क्या था? इनमें से एक राजन का काम था सिर्फ गाय की रक्षा करना, बस। गौधन। तो ऋग्वेद के समय राजन का काम था क्या? कैटल मतलब गाय से व्यापार। गाय से व्यापार कि कितनी गाय थे आप? राजा का काम क्या था? सिर्फ गाय की रक्षा करना, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। राजन क्यों बनाया था? नीति और गाय की रक्षा करना, बस, ठीक है। अब राजन क्या करता है? गाय की रक्षा। उसको और नाम दे दिया हमने, गो। सुना होगा ना? हाँ। राजन को हम बोलते थे गो। गो क्यों बोलते थे? क्योंकि वो गाय की रक्षा कर रहा है। और वो भाई क्या कर रहा है? गाय की रक्षा कर रहा है, और बाकी आप लोग बढ़िया अपना काम में लगे, ठीक है। अब तुम जाओगे मान लो काम, तुम्हारे लिए कोई तुम्हारी गाय देख रहा है, तो तुम क्या करोगे? उसको कुछ खुशी से दोगे, कुछ भेंट दोगे। तो हम लोग वही करते थे, लोग एक ट्रिब्यूट देते थे, भेंट जैसी। टैक्स नहीं है, क्या है? ट्रिब्यूट है, एक भेंट जैसी है, कर नहीं है, एक सिर्फ भेंट है। राजन तुम्हारी गाय की रक्षा कर रहा है, जन मतलब लोग, वो आपको एक ट्रिब्यूट देंगे अगर आप राजन हो तो। टैक्स नहीं है, अभी यहाँ कोई टैक्स नहीं। वो ट्रिब्यूट कैसा होता था? जितना आपकी मर्जी, कोई टैक्स नहीं था अभी। तो राजन को एक ट्रिब्यूट मिलता था, जन देता था वो जितनी उसकी मर्जी उतना। और इस ट्रिब्यूट को हम बोलते थे बलि।
जी राजन को क्या मिलता था? बलि। बलि मतलब इसमें मारने वाली बलि नहीं है। कौन सी बलि है? ऐसा ट्रिब्यूट जो लोगों ने आपको दिया है, तुमने हमारी गाय की रक्षा की तो ये तो हमारी तरफ से ये ट्रिब्यूट है। ठीक है, तो सोसाइटी कैसी है? एक राजन है जो गाय की रक्षा करता है और बाकी सब अपना अपना काम। ठीक है, ना यहाँ कोई टैक्स है ना यहाँ कोई ढंग की कुछ नहीं। ठीक है, फिर आया लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज में जो राजा का पद है, जो राजन है वो अनुवांशिक हो गया। जो राजन है उसका बेटा ही अगला राजा बनेगा। अभी तक राजन कोई भी बन सकता है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग है वो राजन। सभा समिति का महत्व भी कम हो गया। क्यों? ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, बस ताकतवर है। डिसीजन कौन लेगा? सब मिलके, सारे लोग। ट्रिब्यूट सब कौन दे रहे हैं? सारे लोग। तो आपको उनकी बात माननी पड़ेगी ना। आप उनकी बात नहीं मानोगे, ट्रिब्यूट नहीं देंगे। कहाँ लिखा है कि देना नहीं? लेकिन अब जब राजा का पद अनुवांशिक हो गया तो टैक्स भी मैंडेटरी हो गया। तो जो लोग थे उनको क्या देना पड़ता था? टैक्स। अब जब कर लेने लगोगे तो राजा ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, सभा समिति की बात आपको नहीं सुनेगा। यहाँ तक राजन के ऋग्वैदिक समय तक वुमेन जो थी वो भी सभा समिति का पार्ट थी, लेकिन इसके बाद लेटर वैदिक में, ठीक है, ये सब मैं सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाला हूँ, लेकिन अभी तुमने सुन लिया तो समझ गए ऋग्वैदिक कैसा था। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था? अर्बनाइजेशन जब जब होगा तब तक उसके साथ सोशल और रिलीजियस मूवमेंट आएंगे। सामाजिक और धार्मिक सुधार कैसे होंगे? सेकेंड अर्बनाइजेशन की बात। सेकेंड अर्बनाइजेशन कब हुआ था? 6th सेंचुरी BC से 9th सेंचुरी AD। ठीक है, इसमें सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ। और क्यों? सुन एग्जाम्पल सुन बस। इसके बीच में कौन कौन से धर्म है बताते जो? जैनिज्म, बुद्धिज्म, चारवाक, अजीविक और बहुत सारे हरिवंश धर्म है। बुद्धिज्म की बहुत ब्रांच आ गई ना, महायान, हीनयान और थेरवाद, संप्रदाय से संप्रदाय हुआ है। हाँ, शैव संप्रदाय नहीं, शैव बाद में आए, अलवर नैनार वगैरह ना, हाँ। वो मेडिवल के, वही बताऊंगा। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? सेकेंड अर्बनाइजेशन। थर्ड सेकेंड अर्बनाइजेशन में कौन कौन आए यही मानो, जैनिज्म, बुद्धिज्म, चारवाक, अजीविक। ठीक है, तो कुछ लोग जो आए गांव में रहते थे, विलेज में रहते थे, वहाँ एक रिलीजन चलता था, तो उसके हिसाब से वो लोग फॉलो करते थे। जूते सिलने वाले का बेटा जूता सिलेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा, और जो खेती कर रहा है उसका बेटा खेती करेगा। ठीक है, जो संसार के जो काम थे वो एकदम रिजिडली बटे हुए थे, इसको यही करना है धर्म के हिसाब से, सोशल वर्ण सिस्टम, और जैसे बोले तो वर्ण। हाँ, ऋग्वैदिक में आया वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम ऋग्वैदिक में भी था, लेकिन वहाँ पे ऐसा रिजिड नहीं था, फ्लेक्सिबल था। कोई भी कुछ भी काम, जो काम कर रहा है वो उसकी जाति कराती है। ऋग्वैदिक। ऋग्वैदिक में ये और भी कंफ्यूज नहीं करूँगा, जो हम बात में बताऊँगा। हाँ, तो जो विलेज में है उसको जो कर रहा है उसके बेटे को भी वही काम करना है। उसने बोला कि मेरा बेटा है ये काम नहीं करेगा, मैं भेजूंगा इसको शहर, इसने भेजा इसको सिटी। ठीक है, सिटी में वो गया, लेकिन अपना धर्म तो साथ लेके गया, अपना धर्म को साथ लेके गया। अब हिंदू धर्म में एक चीज है कि आप सी को पार नहीं कर सकते, आप समुद्र को पार नहीं कर सकते। अगर आपने समुद्र पार किया तो आपका वर्ण खत्म हुआ, आपकी कास्ट का लॉस हुआ। अगर आपने समुद्र पार किया तो आपकी कास्ट का लॉस होगा और आप सोसाइटी से बाहर निकाल देंगे। ऐसा हिंदू धर्म में था। हाँ, तो जब ये सिटी गया, इसको पता चला कि यार मैं तो सिटी में हूँ, अगर मैं एक शिप लेके जाता हूँ दूसरे देश और वहाँ अपना सामान बेच के लाता हूँ तो खूब सारा अच्छा खासा पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा। और हिंदू धर्म में क्या है कि ब्याज पे चीज़ें नहीं देनी है, ब्याज नहीं कमाना है। और क्या है, ट्रेड करना अच्छी बात नहीं है।
ये सब हिंदू धर्म में लेटर वैदिक में था। अब वो गया सिटी, उसने कहा कि यार बिल्कुल मुझे तो समुद्र भी क्रॉस करना पड़ेगा, मुझे ब्याज पे पैसा भी उठाना पड़ेगा और मुझे ट्रेड भी करना पड़ेगा। उसने सोचा क्या पापा है नहीं यहाँ, पापा गाँव में है, तो अपना धर्म करने दो, मैं क्या करता हूँ, यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ आए एक दिन बुद्ध आए। बुद्ध ने क्या बोला, बुद्ध ने क्या बोला, मध्यम दिमाग रखना, और जो भी उनकी फिलॉसफी तो उन्होंने बताई। तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक, अजीबिक, ये सब ट्रेडर्स के फेवर में थे। ये सब किसके फेवर में थे? ट्रेडर्स के। जो अगर ऐसे काम कर रहा है, पैसे ट्रेड कर रहा है, वो तो उसने क्या किया, उसने कहा कि ये बढ़िया है, हिंदुइज्म में हमें रोक लगी, हम काम करते हैं, बुद्धिज्म ज्वाइन कर लो, जैनिज्म ज्वाइन कर लो, या अजीबिक ज्वाइन कर लो, या चारवाक ज्वाइन कर लो। जैसे ही इन्होंने ये ज्वाइन किया, ट्रेड करना इनके लिए ईजी हो गया। क्यों ईजी हो गया? क्योंकि धर्म की बाउंड्रीज खत्म हो गई, धर्म की बाउंड्री इनको रोक रही। तो क्या हुआ, जब इन्होंने चेंज किया तो यहाँ का जो पंडित जी था विलेज का, वो डर गया। क्यों डर गया? कि यार बड़े बड़े ट्रेडर्स जो हमको मंदिर में दान देते हैं, उन लोग तो सब कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया, वो अपना दान किसको देगा? बुद्धिस्ट मोंक को देगा, पंडित जी को क्यों देगा? पंडित जी डर गए। नहीं, पंडित जी गांव में रह रहे। पंडित जी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा है ना, हिंदुइज्म में हो ना तुम सी पार नहीं कर सकते ना, एक काम करो, ऐसा मैं मंत्र पढ़ देता हूँ, तुम सी पार कर सकते हो। तो पंडित जी ने क्या किया, अपने धर्म में चेंज किया। इधर से क्या आने लगा, धर्म में चेंज चालू हो गया। धर्म में चेंज क्यों चालू हो रहा है? अर्बनाइजेशन के कारण। मैंने क्या बोला, जब भी शहरीकरण होगा तो धर्म में और रिलीजन में, सोसाइटी में चेंजेस होते जाएंगे। अब समझ रहे हो कैसे हो रहे हैं? समझ गए ना कैसे हो रहे हैं? ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था। पहले तो मैं बोलो ऐसी समझता, मतलब ये समझता था कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय व शूद्र थे, तो ये शूद्रों से काम करवा, ब्राह्मण का काम होता था उसे पूजा करना, क्षत्रिय का काम होता था लड़ाई करना, तो शूद्र का काम होता था कि इनकी सेवा करना। तो ये मंदिर जाने नहीं देते इनको। हाँ, तो पंडित जी क्यों भाई, तो कोई तुम्हें रोज आके हलवा खिला रहा है तो उसको मना करोगे क्या? भाई कल से मत खिलाना, अच्छी बात नहीं। तुम तो और बोलोगे ना, हाँ हलवा खिलाने से ऐसा होता है, भगवान आशीर्वाद देता है, क्या हाँ मेवे डालोगे तो और आशीर्वाद होगा, घी डालोगे, चाय का घी डालोगे तो और आशीर्वाद होगा। ये चीज़ें पंडित जी लोगों ने इन्वॉल्व की। हमारा धर्म जो हम बोलते हैं ना, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म सनातन कहलाता है। सनातन कब का था? ऋग वैदिक एज का धर्म सनातन है, लेटर वैदिक का सनातन नहीं है, ऋग वैदिक का सनातन है। ठीक है, वहाँ ऐसा रिजिड नहीं था। दो मिनट ब्रेक, चलिए बंद कर दो। कितना हो गया? क्योंकि ये थोड़ा पार्ट भी खत्म हो जाएगा। कितना टाइम हो गया? 1 मिनट। नहीं बंद हो गया, चालू है। हाँ, तो सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन पहुँचे ना। तीसरा एग्जाम्पल भी देखो, थर्ड ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से लोग आए? भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट। लोग उससे भी तंग हो गए थे, उन्होंने कहा भक्ति और सूफी बढ़िया है, इसमें चलते हैं। फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ होगा? 19th सेंचुरी, आधुनिक भारत में पढ़ा होगा, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट आए, ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन रॉय, ये कब आए? फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन में आए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जब जब ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है उसके साथ साथ सोशियो रिलीजियस मूवमेंट चिपक के आ रहे हैं। ठीक है, क्यों आ रहे हैं? इसका एक ये कारण है कि फोर्थ वाला जो है ना, ग्लोबल, अंग्रेज आए, डच आए और पुर्तगाली आए, सब फ्रांसीसी आए, सब मिक्स हुए। हमने क्या जाना, यानी भारत अकेला नहीं है, पूरी वर्ल्ड है। तो जो हमने ये देखा कि यार इसके कस्टम अलग है, इसके कस्टम अलग है, उनके ज़्यादा अच्छे हैं, हमारे अच्छे नहीं हैं, तो हमने सबको मिक्स कर दिया और जो अच्छा लगा वो बनाते गए।
अब जब ऐसा करोगे, बेटर अपॉर्चुनिटीज लेते जाओगे, तो धर्म में और सोसाइटी में चेंज अपने आप आता जाएगा। जैसे वुमेन का डेवलपमेंट, हमारा समाज 19वीं सेंचुरी तक बहुत खराब हो गया था वुमेन के लिए। घूंघट ढाल के रखो और घर के बाहर चार दीवारी के बाहर नहीं रह सकते, ये सब खत्म, सती प्रथा, ये सब खत्म होने लगा। चाइल्ड मैरिज क्यों खत्म होने लगा? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन आने लगा। जो गाँव Religious leaders ने भी contribution दिया हाँ, है, सीख के आए हैं, राजा वहाँ से रामों सीख के आए। को जैसे कि मैं तो हाँ, ये तो वुमेन का डेवलपमेंट कैसे हुआ? कोई वुमेन गई, उसने कहा कि हाँ मैं गांव में रहती हूँ, जबलपुर गांव में घुमा, जबलपुर में रहती हूँ, गांव में रहती हूँ, उसको मैंने पहुँचा दिया दिल्ली। अब दिल्ली में उसने देखा कि मैं तो घूंघट डाल के घूम रही हूँ, बाकी नहीं घूम रही है, तो उसने भी घूंघट उतार दिया। अब वो वापस घर गई, अब वो घूंघट डालेगी? नहीं डालेगी। क्यों नहीं डालेगी? क्योंकि समझ में आ गया कि ये घूंघट डालना मुझे रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, रोक रहा है। तो घर जाके वो लोगों को बताएगी, वहाँ से कुछ इन्फ्लुएंस होंगी, कुछ लड़कियाँ और घूंघट निकालेंगी, लेकिन नहीं, हम भी नहीं करेंगे, हम भी बाहर जाएंगे, हम भी पढ़ाई करेंगे। इन लोग भी आएंगे दिल्ली, ये लोग कहेंगे, ऐसे करते करते चेंज चालू हो गई। चेंज क्यों चालू हुई? शहरीकरण के कारण। तो समझ गए, जब जब भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसके साथ सोशल रिलीजियस मूवमेंट अपने आप से बढ़ के आएंगे। ठीक, मुसलमानों में थोड़ी नहीं खेल रहा है, जिहाद चल रहा है। कैमरा है भाई। इतने ज़्यादा धर्म वाले सेंस नहीं लेना है। कहाँ से डालेंगे सर चैनल पे? अब ये कल किसका कट्टा लेके आ रहे हैं? ये बोल कर रहा है वैसे। उल्टा नहीं चल रहा सर, ऐसे कल कह रहा था नहीं, मीटिंग में बाहर उठ के एक ऑप्शन है, उल्टा नहीं चल रहा है सर में। तुम लोगों ने देखा होगा, मुस्लिम लेडीज भी आजकल घूमती वही आराम से खुल के दिल्ली आ रहे यार, ये सब दिखता है बड़ी आराम से घूम रहे हैं। और क्या, एक तलाक खत्म होगा, तो ये 2014 की बात है। हाँ जो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, अभी तो पूरा चेंज नहीं आया है, अभी भी हम चेंज की तरफ हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा चेंज आएगा, ठीक है।